गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 साइंस चैप्टर सेट की पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं और उनका अपन ने टेस्ट किया था कि कार्बोहाइड्रेट का क्या टेस्ट था, वसा का क्या था, प्रोटीन का क्या था। आज अपन ये देखेंगे कि इनको खाने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट और वसा, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, ऑयली फूड जितना भी है, जितने भी मीठे फल है, गन्ना है, गुड़ है, शक्कर है, गेहूं है, मोस्टली सारे अनाज में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट, वसा मैंने आपको बताया, घी, तेल, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, पनीर, दूध से बने हुए उत्पाद, इन सब में वसा होता है। इसके स्रोत अपन ने बिफोर क्लास में देखे थे। इन दोनों भोजन के जो अवयव होते हैं उसको ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, क्योंकि इनमें कैलोरीज की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। इस कारण से इनको खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर अपन असंतुलित, अबैलेंस तरीके से इसको अगर खाएंगे अपन, तो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा जो भी आपने कैलोरी इससे खाने से अपने को मिलती है, अगर आपने फिजिकली उसको इतना खत्म नहीं किया, रिड्यूस नहीं किया, तो वो फैट के रूप में, मोटापे के रूप में हमारे शरीर के मांसपेशियों पर जमता जाता है और हमारा शरीर जो है वो मोटा या खुलतुला होता दिखाई देता है। प्रोटीन जो है वो, उसको शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। हमारे शरीर के नियमित वृद्धि के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, नई कोशिकाओं के लिए जनरली प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। वृद्धि और विकास को मेंटेन करता है। विटामिन, खनिज लवण, जल, ये तीनों जो है जनरली विटामिन की पूर्ति करने से हमारे शरीर में विशेष प्रकार के रोग नहीं होते, जिसके बारे में अभी अपन देखेंगे। विटामिन आपके ए, बी, सी, डी, ई के जनरली ये आपके सिलेबस में है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। खनिज लवण उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। उचित विकास, किस उम्र में कितनी वृद्धि होनी चाहिए और हमारा स्वास्थ्य, इम्यूनिटी जो है हमारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार से बढ़े, किस प्रकार से इंप्रूव होवे, उसके लिए खनिज लवण, हालांकि हमारे शरीर में इसकी मात्रा कम आवश्यक रूप से चाहिए होती है, फिर भी इसकी कमी से हमारे शरीर में विशेष प्रकार के रोग और प्रभाव अपने को दिखाई देते हैं। जल, जल क्या करता है, जितना भी भोजन अपन ने किया है उसको पाचन करने के बाद में जो न्यूट्रिशन से पोषक पदार्थ हैं उसको अवशोषित करने का काम करता है। साथ ही हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, यूरिया है जो कि मलमूत्र के रूप में शरीर से उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर किया जाता है, उसको संबंधित अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जल करता है। साथ ही ये हमारे शरीर के माध्यम को द्रवित बनाता है, इस कारण से हमारा शरीर में प्रॉपर सारे सिस्टम्स काम करते हैं। खाद्य रेशे, हालांकि खाद्य रेशों से शरीर को किसी प्रकार का कोई एनर्जी नहीं मिलता है, किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता, ऊर्जा नहीं मिलती है, फिर भी खाद्य रेशे हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग को मेंटेन करता है। ये भोजन के आयतन को बढ़ा देता है और पाचन में सहायता करता है। अगर हमारे शरीर में खाद्य रेशे प्रॉपर रूप से नहीं जा रहे हैं, जितने भी आप फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, जनरली हम फ्रूट वगैरह छिलके खाते, नहीं खाने चाहिए। बार बार फल को धोने से, बार बार, है ना, एक बार नहीं बोल रही हूँ मैं, बार बार सब्जियों को, फल को धोने से, उनके छिलके उतार कर उसको खाने से हमारे शरीर में खाद्य रेशों की कमी हो जाती है, पाचन क्रिया प्रभावी होती है, भोजन लसलसा नहीं रहता है और डाइजेशन में प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है और हमारे मल की जो में जल की मात्रा जो है वो कम हो जाती है और थोड़ा सा कठोर या कड़ा प्रकार का मल का निर्माण होता है। अब अपन देख रहे हैं कि विटामिन और खनिज लवण की कमी से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं। तो हमने बिफोर क्लास में भी पढ़ा है, छोटी क्लास में, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग से अंधेरे और रात में कम दिखाई देता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। रतौंधी रोग जो है वो आंखों पर इफेक्ट करता है और इसको हमारे शरीर में विटामिन ए की पूर्ति के लिए हमें लाल और पीले रंग के फल खाने चाहिए। गाजर, चुकंदर, बीटरूट जिसको कहते हैं, है ना, संतरा वगैरह, इसको खाने से रतौंधी रोग से हमका बचाव हो सकता है। विटामिन B1 ये कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। B1, B2, B5, B12, B6 आपके सिलेबस में। विटामिन B1 बेरी रोग, दुर्बल पेशियां हो जाती है विटामिन B1 की कमी से और कार्य करने की क्षमता कम पड़ जाती है। मसल्स जो होते हैं वो कम कार्य करते हैं क्योंकि पेशियां जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। विटामिन C सिट्रस फल से अपने को मिलता है। स्कर्वी, सिट्रस फल कितने भी हो गए, खट्टे फल, संतरा, आंवला, ये सारे फल जो है वो, मौसम्बी, ये सारे फल जो है वो आपके स्कर्वी रोग से हमारी बचाव करते हैं क्योंकि उसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है और मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है इसमें और मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। विटामिन D, इसको सूर्य से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश
कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से 3 आयु ग्रुप में अलग अलग रोग होते हैं। बच्चों में रिकेट्स, जो आपके वयस्क होते हैं उसमें ऑस्टिमलेशिया, और जो आपके बुढ़े या वृद्ध व्यक्ति होते हैं उसमें आपके पेरोफिस नाम का रोग हो जाता है, ऑस्टियोपेरोसिस। इसमें बच्चों में रिकेट्स में क्या होता है, अस्थियां मुलायम होकर पैर और घुटने पास पास में आ जाते हैं और प्रॉपर तरीके से शरीर का संतुलन नहीं बनता है, पैर मुड़ जाते हैं बच्चों। वयस्क में अस्थियां मुलायम हो जाती है, तुरंत थोड़ा सा भी गिरे तो फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। और जो वृद्ध होते हैं उसमें अस्थियों के अंदर पोर हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, इसलिए उसको ऑस्टियोपेरोसिस कहा जाता है। कैल्शियम, ये आपके सारे विटामिन थे। विटामिन ई और के की कमी से आपके जनरली नपुंसकता आ जाती है और रक्त का थक्का नहीं बनता है, ई और के की कमी से। ये आपके खनिज ना पड़े 3, कैल्शियम, आयोडीन और फेरस, लोहा जिसको कहते हैं। कैल्शियम आपको पता है हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। अगर अपन प्रॉपर तरीके से दूध नहीं पीते हैं, दूध से बने हुए उत्पाद नहीं खाते हैं, तो हमारी अस्थियां और दंत क्षय शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, दांत जो है वो खिरना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे समय से पहले ही हमारे दांत जो है वो गिर जाते हैं। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है। आयोडीन आपको पता है नमक में मिलता है जनरली, और आता भी है एड, आप टीवी वगैरह में आप देखते हो कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे गले में ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। और उस थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए उसको मोटिवेट कौन करता है, आयोडीन। तो आयोडीन नहीं अगर अपन हमारे खाने में जाएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, जिससे गेंगा, इसको ग्वाइटर भी कहते हैं, इसको गलगंड रोग भी कहते हैं, जिसमें गले की ग्रंथि जो होती है वो फूल जाती है और गला फूलकर लटक जाता है। एक और इफेक्ट होता है इसका, जितने भी मेंढक के लार्वा होता है टेडपोल, अगर उस जल में आयोडीन की कमी है तो टेडपोल जो होता है वो पूरी उम्र लार्वा ही बना रहता है, वयस्क मेंढक में डेवलप नहीं होता है। लास्ट है आपका इंपॉर्टेंट लोह या लोहा, जिसको अपन आयरन कहते हैं, और इसका नाम है फेरस। इसकी कमी से एनीमिया, खून की कमी जनरली जिसको कहा जाता है, आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का पिगमेंट है, वर्णक है, जिससे हमारे रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। और हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। तो सीधा लोहा नहीं खाना है, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल, इन सबको खाने से हमारे शरीर में आयरन की पूर्ति हो जाती है। आजकल सरकार के प्रयास के द्वारा आयरन की गोलियां भी आपको विद्यालय में वितरित की जाती है। इसको खाने से एनीमिया रोग नहीं होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी नहीं होगी अगर लोहा प्रॉपर हमारे शरीर में जा रहा है। और अगर एनीमिया हो जाता है तो ऊर्जा में कमी आ जाती है, यानी कि शरीर की कार्य क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, आलस्य रहता है शरीर में, एनर्जी लेवल डाउन रहता है, सुस्त पना रहता है और हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। इसके लिए भी हमको गाजर, चुकंदर यानी कि बीटरूट वगैरह अपने खाने में ज्यादा लेने चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, सीजनल फ्रूट है ना, सीजनल जितने भी फल आते हैं वो आपको खाने चाहिए। तो आज अपन ने सेकंड पार्ट में देखा कि भोजन के घटक से अपने को क्या क्या प्रभाव पड़ता है और उनकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या रोग होता है। आगे अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।